भूत पकड़ने के लिए जोगी या फिर किसी तांत्रिक का सहारा लिया जाता है। तांत्रिक आते हैं और अपने तंत्र का ड्रामा बिछाकर थोड़ी देर में दावा करते हैं कि उन्होंने भूत पकड़ लिया। अब तांत्रिक और बाबा लोग भूत को पकड़ते हैं या फिर ऐसे ही झूठ मूठ का ड्रामा करते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन आधार कार्ड से 80,000 भूत पकड़े जाने की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर सरकार बड़ी खुश है। जी हाँ, आधार कार्ड से 1, 2, 10 या 20 नहीं, पूरे 80,000 भूतों को पकड़ने का काम हुआ है। और ये काम किया है खुद सरकार ने। सरकार ने आधार कार्ड का एक ऐसा मंत्र मारा कि 80,000 भूत अचानक से बोतल में बंद हो गए और उनकी सारी ताकत भी स्वाहा हो गई। अगर आपको ये आधार कार्ड और भूत का कनेक्शन अब भी समझ में नहीं आ रहा तो धीरज रखिए, इस खेल की परतें खुलने वाली हैं। दरअसल देश में HRD मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ा रहे शिक्षकों का डाटा जमा करने के लिए आधार कार्ड की जानकारी साझा करने का अभियान चलाया था। बस यही था वो आधार कार्ड का मंत्र जिससे 80,000 भूत पकड़े गए। पता चला कि 80,000 ऐसे शिक्षकों के नाम पर सैलरी जा रही थी जिनका कोई वजूद है ही नहीं। वजूद नहीं यानी कि ये शिक्षक थे ही नहीं, यानी हवा में भूतों के नाम पर 80,000 शिक्षकों की सैलरी गायब हो रही थी। आधार कार्ड की ये जानकारियां जब सामने आई तो हैरान करने वाले इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नेशनल टीचर्स पोर्टल गुरुजन की लॉन्चिंग और शिक्षकों की पहचान को लेकर किए गए सर्वे के बारे में जानकारी देते हुए ये बड़ा खुलासा किया। प्रकाश ने ये भी बताया कि कुछ ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो दूसरे तरीके अपनाकर कई जगहों पर एक साथ नौकरी कर रहे थे। कई मामलों में तो एक ही शिक्षक 4 अलग-अलग संस्थाओं में नौकरी करते हुए पाया गया। आधार वेरिफिकेशन शुरू होने के बाद ऐसे 80,000 शिक्षकों की पहचान हुई है और ये भूतिया शिक्षक गलत तरीके से सरकार की मलाई काट रहे थे। अब ऐसे भूतिया शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की तैयारी चल रही है। ऐसे शिक्षक अधिकतर राज्य और निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं। देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में लगभग 15 लाख शिक्षक हैं, जिनमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब तक 12,68,000 शिक्षकों की प्रोफाइलिंग कर ली है। हालांकि आधार का डेटा लीक होने को लेकर कुछ लोग लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मंत्रालय ने तमाम विश्वविद्यालयों से सभी कर्मचारियों और छात्रों का आधार नंबर मांगने को कहा है ताकि भविष्य में कोई भी फर्जीवाड़ा रोका जा सके। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।